अच्छा, चलिए आज की हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं। हम लोग हनुमान चालीसा पर विचार कर रहे हैं और दो दोहे शुरू के हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको अभी उच्चारण कर लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हम लोग प्रार्थना कर चुके हैं शुरू में कि हमारे मन रूपी आईने को शुद्ध कर दीजिए और जो हमारी आँख में जो तिमिर अंधकार छाया हुआ है अज्ञान का, उसको हे गुरु जी आप अपने चरण की धूल से हमारे मन का आईना साफ कर दीजिए, मुकुर को साफ कर दीजिए और हमारे ज्ञान चक्षु खोल दीजिए। तो उसके बाद चौपाइयाँ शुरू होती हैं। हम लोग 3 चौपाई कर चुके हैं, उसको उच्चारण कर लेते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारि सुमति के संगी। इन तीनों चौपाइयों में हनुमान जी का जो वर्णन है, जो तुलसीदास जी ने किया है, इसमें सारे हर शब्द जितने भी लिखे हैं सब विशेषण हैं, एडजेक्टिव्स हैं, जो कि हनुमान जी की प्रतिष्ठा में लिखे गए हैं। वो महावीर हैं, वो विक्रम हैं, वो बजरंगी हैं, अतुलित बलधाम हैं, अंजनी पुत्र हैं और जो उनके जो गुण हैं उनका वर्णन किया है। तो आज हम लोग इसके बाद एक तीसरी चौपाई कर चुके हैं, अब चौथी करते हैं। उसमें चौथी चौपाई में इनके हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन है। देखिए, किसी को भी पहले देखते हैं ना तो सामने जो पहले एक पर्सनालिटी दिखाई देती है, व्यक्तित्व, उसका आभूषण, उसके वस्त्र, उसकी मुस्कुराहट, उसकी सब चीज़ें, जो एक पहला एक इम्प्रेशन पड़ता है, उसी से हम आंक लेते हैं कि व्यक्ति सामने वाला कैसा है। और हनुमान जी के व्यक्तित्व की तो कहना ही क्या। तो उनके जो रूप का जो वर्णन है वो तुलसीदास जी ने यूं किया है। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। देखिए कितना महत्वपूर्ण है व्यक्ति का व्यक्तित्व। व्यक्तित्व से मतलब जो बाहरी उसका जो आवरण है, जो उसके प्रसाधन हैं, जो आभूषण हैं, जो वस्त्र हैं, उन पर भी हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। हमें ये एक शरीर मिला है, यही तो एक हमारा पास यंत्र है जिससे हम इस दुनिया में अपनी गतिविधि को संचालित करते हैं। दिस इज दी ओनली इंस्ट्रूमेंट वी हैव टू फंक्शन। तो इसको तो हमको सही रखना है ना। और सबसे महत्व की बात है, इसको सजा संवार के खूबसूरत सुंदर एक शुद्धता से भरा एक मंगलमय छवि आपकी होनी चाहिए। तो कितना महत्वपूर्ण है इस बात का। और कहीं हमारे इससे ये चीज़ नहीं पता चलती है कि आप कपड़े मत पहनिए, फटे पुराने पहनिए, कोई दुनिया की चीज़ों से लेना देना नहीं है। लेना देना, खूबसूरती से रहिए, सादगी से रहिए, पर सफाई से रहिए, सौंदर्य से रहिए। आगे सामने वाले को देख करके आपको प्रसन्नता तो हो, उसके मन में खुशी हो ना, तभी तो वो आदान प्रदान भाव का, भावनाओं का और कर्मों का, वाणी का, हर चीज़ का मधुर हो पाएगा। जो चीज़ देखिए पसंद नहीं आती, जिसका की रूपरेखा ही नहीं अच्छी है, उससे जुड़ने का मन नहीं करता। तो सबसे पहला काम हनुमान जी के जो गुण बता दिए ये आप में है। फिर उनका वर्णन में सबसे पहले वेशभूषा क्या है? कंचन वर्ण। कंचन आप जानते हैं, सोने को कहते हैं। देखिए कोई भी आकृति सामने दिखती है तो उसमें एक दिव्यता दिखनी चाहिए, एक शुद्धता दिखनी चाहिए, एक चमक दिखनी चाहिए।
अब चमक का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक आभा दिखनी चाहिए सामने से जो आपको आकर्षित करे, तभी तो जुड़ाव महसूस हो। जो चीज आपको आकर्षित नहीं करती उससे हम जुड़ते ही नहीं, उस पे हम ध्यान ही नहीं देते, ना उसकी फिक्र करते हैं, ना उसकी सेवा करते हैं, ना कोई अच्छा कार्य उसके संग हमारा होता ही नहीं। तो जुड़ाव के लिए एक खूबसूरती सामने चाहिए जो हमारे मन में, हमारी आंखों में, हमारे हृदय में, हम सब इंद्रियों से उसको इतना अच्छा महसूस करें जब हम उसको ग्रहण करें। तो वरण के तक, वरण मतलब वरण, उनका जो रूप है, जो शक्ल है, जो शरीर है, कंचन के जैसा है। स्वर्ण उस चीज से उपमा दी जाती है स्वर्ण की कि जो पवित्र हो, शुद्ध हो, गरिमा में हो, एकदम उसको देख के जैसे एक बड़प्पन का, एक उजाले का, एक खूबसूरती का एक एहसास होता है, वैभव का एहसास होता है। बेचारगी का, गरीबी का, लाचारी का, दुख का, ऐसा नहीं। कंचन वरण है, इतना खूबसूरत आपका शरीर है। देखिए, आग में कंचन है और सोने में जो एक चमक होती है ना, ये एक उजाले वाली, सूरज में है, ऐसे ही हनुमान जी में है उनका। और स्वर्ण का तुलसीदास जी ने कई जगह महत्व बताया है और उसका प्रयोग भी कई जगह किया। देखिए, कोई एक शब्द जो होता है उसके कई सारे उसके रूप होते हैं, और उसको यदि आप विवेचना उसकी करें तो संदर्भ में क्या उसका प्रयोग किया जा रहा है, किस संदर्भ में, उस पर उसका अर्थ निर्भर करता है। जैसे लंका सोने की थी तो वहां पे प्रसन्नता से और खुशी से और ऐश्वर्य से, भले वहां पे उसकी अमीरी, उसका बड़प्पन, लेकिन उसमें गौरव नहीं है। देखिए, स्वर्ण का एक जो उसके कॉनोटेशन है, जो मीनिंग है, वो वैभव भी है, ग्लोरी भी है, उसमें होनी चाहिए। लेकिन सोने की लंका थी, दिखावे की, घमंड की, तो सोना वहां उस मतलब से आया है। दूसरा सोना कहाँ उन्होंने यूज किया है, जबकि जो हिरण एक था, स्वर्ण मृग गया था, सीता जी को उस पे देख के लालच आ गई। तो कुछ स्वर्ण ऐसा होता है जिसको देख के लोगों को लालच आ जाती है, आप अपना आपा खो देते हैं, उसके पीछे आप भागते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है, आप कहीं ना कहीं अपना संतुलन खो बैठते हैं ऐसे स्वर्ण को देख के। तो स्वर्ण में एक ये भी है, आपको भटकाव का भी उसके अंदर एक भाव होता है। लेकिन ये स्वर्ण जो कि जैसे सीता जी की मूर्ति स्वर्ण की बनाई, जब उनको यज्ञ करना था रामचंद्र जी को, और सीता जी वनवास में थी, तो कहा गया कि बिना पत्नी के तो यज्ञ होता नहीं, तो सुझाया गया कि एक स्वर्ण की मूर्ति सीता की बगल में बिठा दी जाए। तो पवित्रता, पात्रता उसमें थी, वैभव उसमें था, गौरव उसमें था, खूबसूरती उसमें थी। तो वही स्वर्ण किस संदर्भ में प्रयोग किया जा रहा है, उससे उसका अर्थ बदल जाता है। अब यहाँ हनुमान जी का कंचन वरण है, इतना खूबसूरत, सौम्य, चमकदार, आभा प्रिय, आभा से भरा हुआ, प्रिय लगता है आपको देखने में। और विराज क्या चीज विराज रही, सुवेशा, उनका वेश जो है वो सु है, सुंदर है, खूबसूरत है। देखिए, वो कोई मुकुट बड़ा सा धारण नहीं करे हैं, वो बड़ी कीमती कोई सुर्खाब के पर उनमें नहीं लगे हैं, साधारण सी उनकी धोती है, साधारण सा उनका पटका है, लेकिन इतना खूबसूरत वेश है उनका। देखिए, खूबसूरती का मतलब आडंबर नहीं होता, जो सिंप्लिसिटी कहते हैं ना, सिंप्लिसिटी में सौंदर्य है। जैसे चांद के लिए कहा जाता है, वो देखो चांद कितना खूबसूरत लगता है बिना जेवर, कोई जेवर पहनता है वो, लेकिन उसकी खूबसूरती क्या मिसाल देने लायक है। ऐसे ही सादगी में खूबसूरती है, तो उनका वेश इतना सुंदर, उनको देख के ही आकर्षित आप हो जाते हैं। फिर अगली पंक्ति जो है, कानन कुंडल कुंजित केशा, ये साहित्य की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट पंक्ति है।
साहित्य में जो कविता लिखी जाती है उसमें कई तरह के अलंकार प्रयोग होते हैं। ये अनुप्रास अलंकार है। एक ही शब्द, एक ही अक्षर बार बार रिदम में, एक ठेके में जब वो आता है तो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पे क शब्द का इतना खूबसूरत प्रयोग किया गया है। कंचन वरण था पहली पंक्ति में, फिर कानन कुंडल कुंचित केसा, एकदम एक पोइट्री है, एक गायकी की तरह है। इतना खूबसूरत इसका प्रयोग किया है। तो उनके कान में कुंडल हैं। अब कुंडल का मतलब क्या है? ये कोई जरूरी नहीं है कि अलंकार आप पहने, आप आभूषण पहने तभी आप खूबसूरत लगें। बिना आभूषण के भी बहुत सौंदर्य है। लेकिन यहाँ कुंडल आभूषण के मतलब से नहीं है। कुंडल कौन पहनता है? कुंडल पहनने के लिए एक पूर्वाग्रह क्या है? कान में छिद्र होना चाहिए, तभी तो कुंडल आप पहनेंगे। और हमारे यहाँ संस्कृति में कई सारे संस्कार हैं। उनमें से एक छोटा संस्कार है कर्ण छेदन। कान में छिद्र किया जाता है। कान का जो ये नीचे का भाग होता है, इसमें आप लोग सब जानते हैं कार्टिलेज होता है, इसमें नसें नहीं होती। तो और ये पॉइंट ऐसा है, एक्यूप्रेशर का भी पॉइंट है, और इस पॉइंट से यदि कोई चीज उसमें हो और वो झंझनाता है तो कई चारों तरफ की नसें एक्टिवेट होती हैं और आपकी मानसिक वृद्धि होती है। ये एक अलग विषय है। लेकिन ये कब होता है? जब बालक कुछ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कुछ वर्षों का हो जाता है, समझने लायक, जब ये एरिया, ये ब्रेन का ये एरिया जब विकसित होने लगता है तो यहाँ एक छिद्र कर दिया जाता है, जिससे कि वो अब कहते हैं कि उससे ये पूरा एरिया एक्टिवेट होता है और आपका समझने की, सोचने की शक्ति बढ़ती। किसी पशु का कर्णछेदन नहीं होता, अधिकतर कोई फैशन के मारे कर ले, अलग है। तो पशुत्व से मनुष्यत्व तक जाने की क्रिया को कर्णछेदन कहते हैं। वानर थे हनुमान जी, लेकिन सारे गुण उनमें वनवासी मनुष्य के थे और उनका कर्णछेदन भी हुआ था। मतलब वो एक विकसित प्राणी थे और कान में कुंडल पहनते। कुंडल का भी देखिए बहुत बड़ा महत्व है। कभी विष्णु जी के कुंडलों की बड़ा चर्चा आती है। मकर के कुंडल पहनते थे वो, मकराकृत कुंडल, मकर की आकृति के, मछली के आकृति की कुंडल विष्णु जी पहना करते थे। हम लोगों ने जब शिव के ऊपर, शिव महिमा का जब किया था बखान या उसकी चर्चा करी थी, तो हर अंग की बात करी थी, उसमें शिव के कुंडल की भी बात करी थी। तो शिव के दो कानों में दो तरह के कुंडल होते हैं, क्योंकि शिव जो एक तत्व हैं वो ये दिखाना चाहते थे, उसमें बताना चाहते हैं कि जो सृष्टि में जो एक विलगाव है, जो ये विलग चीजें बनी हैं, वो सृष्टि के संचालन के लिए बनी हैं, वो पृथकता लाने के लिए नहीं बनी है। पुरुष और स्त्री, पुरुष और प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष, जो भी दो चीजें हैं, ये केवल प्रकृति के संचालन में सुविधा के हेतु हैं और वास्तव में ये दोनों एक ही हैं। उसको दर्शाने के लिए शंकर जी के बाएं कान में स्त्री का कुंडल होता है और दाहिने कान में पुरुष का कुंडल होता है। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि कुंडल एक बहुत ही शुभ चीज माना जाता है, जो पुराने जमाने में हर पुरुष पहनता था। स्त्रियां तो खैर आभूषण बहुत तरीके के पहनती ही हैं, पुरुष भी पहनते थे। कानन कुंडल कुंचित केशा, केश भी कुंचित, घुंघराले बाल। अब देखिए घुंघराले बाल हर राक्षस के भी होते हैं। किसी राक्षस की फोटो देख लीजिए, जो ये चित्रकार लोग बनाते हैं ना, बड़े बड़े झुंड एकदम बालों के घुंघराले घुंघराले। तो कैसे बाल हैं घुंघराले? व्यवस्थित, खूबसूरत, सुंदर, ऐसे बाल श्री हनुमान जी के हैं जिनको देखकर प्रसन्नता हो। बालों की स्थिति से व्यक्ति के भाव, आंतरिक भावों का प्रदर्शन हो जाता है। द्रौपदी ने बाल खोल दिए थे, खून से नहला दिए जाएंगे तभी मैं बांधूंगी। इतनी ईर्ष्या, इतना बदला लेने की एक भावना,
क्रोध, जो भी था, कारण जो भी रहा हो, लेकिन था। चाणक्य ने अपने बाल खोल दिए थे, चोटी खोल दी थी। एक दृढ़ निश्चय, अपने राष्ट्र के प्रति इतना समर्पण कि जब हमारे राष्ट्र का ये कार्य हो जाएगा तभी ये शिखा बंधेगी। केकई को भवन में गई, उन्होंने बाल खोल दिए अपने। कहने का तात्पर्य, बालों की स्थिति से मनोविज्ञान पता चल जाता है मनुष्य की हृदय की और भावनाओं की स्थिति का। तो कानन कुंडल कुंचित सुंदर व्यवस्थित घुंघराले बाल हनुमान जी के हैं। ये इस में चौथी चौपाई में इनके रूप का वर्णन किया गया है। अब अगले चौपाई में हम लोग अगले बातों का वर्णन देखेंगे श्री हनुमान जी का।